गढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा। आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी स्पेशल बुलेटिन के साथ। बिना अच्छी सड़कों के किसी भी गांव या शहर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी शहर के विकास की नींव होती है सड़कें। इन्हीं कल्पनाओं को साकार कर जिला प्रशासन द्वारा जिले वासियों को और बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेलाडीला से नारायणपुर तक सीधी बस सेवा बीते दिन प्रारंभ की गई है। इस बस सेवा के प्रारंभ हो जाने से जब लोगों के जीवन में बदलाव नजर आने लगा, लोग अब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नारायणपुर से दंतेवाड़ा या दंतेवाड़ा से नारायणपुर आने जाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंगलवार को भाजपा कार्यालय के सामने पुतला दहन किया गया। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में समस्त जिलों पर महिला मोर्चा द्वारा भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। 18 फरवरी को रायपुर के गुड़ियारी में 16 वर्ष नाबालिग को घर से निकालकर घसीटते हुए मनोज कुमार तिवारी द्वारा यह अमानवीय कृत्य किया गया। छत्तीसगढ़ में कानून की लचर व्यवस्था को देखते हुए उस अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिन शनिवार दिनांक 18 फरवरी रात 8 बजे एक 16 वर्षीय बालिका के घर घुस के मनोज उर्फ ओम प्रकाश तिवारी उसके घर जाता है। मां के साथ वो बैठी हुई थी और उससे गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने के बाद उसके गले में चाकू से वार करता है और बाल को पकड़ के घसीटते हुए रोड में वो लेके आता है और रायपुर क्षेत्र गुड़ियारी थाना के अंतर्गत वो करीब पौन घंटे उसको घसीटा, 12 बार वार किया, लेकिन वहाँ की जनता कुछ भी नहीं करी। वहाँ सब देखते रहे, वीडियो बनाते रहे और वो व्यक्ति घसीटते हुए उसके घर में लाके पटक दिया और उसके घर के छत के ऊपर जाके बोला अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसका भी यही हाल होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा होने के नाते कि भूपेश बघेल जान ले कानून की ये लचर व्यवस्था आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आज भूपेश बघेल को उनकी लचर कानून व्यवस्था जो स्थिति है इसलिए आज उनका पुतला दहन का यह कार्यक्रम किया। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी के पड़ रहे छापे को लेकर अंबिकापुर के घड़ी चौक में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में राष्ट्र महाधिवेशन आने वाले दिनों में होना है, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पूरी तैयारी करने में लगी हुई है। तो इसी बीच छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पदाधिकारियों सहित कॉर्पोरेट ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ रहे हैं, जिसे लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिस तरह से कांग्रेस के लिए गर्व की बात है, राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में पहली बार किया जा रहा है, जिससे बीजेपी की केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। मैं विकल झा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरगुजा। हमने पुतला दहन नरेंद्र मोदी का किया है केंद्र सरकार के के खिलाफ। हमारे छत्तीसगढ़ के की बहुत गौरवान्वित वाला बात है कि 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का रायपुर में होने वाला है, जिसके जिसको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए और भंग करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से कि हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सबके घर में ईडी का छापा पड़वाया जा रहा है, जिसमें कभी कुछ निकलता नहीं है, लेकिन लगातार इनके द्वारा छापा पड़वाया जा रहा है। जी, उसी का विरोध कर क्या किस प्रकार विरोध जताया हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करके उनके की सद्बुद्धि के लिए वो किया है, ताकि अगले बार से कि ऐसा ईडी के द्वारा कि जो हमारा अधिवेशन है उसको खराब करने का प्रयास ना किया जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था लचर होने की वजह से भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के घर में घुसकर मारपीट की गई और उसके बाद कई बार चाकू से वार करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। जी, आज आप लोग पुतला दहन किए, किस बात के लिए पुतला दहन किया? आज महिला मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में पूरे जिलों में रायपुर में छोटी सी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ, दिन भर घुमाया, उसके बाद अंत में उसको मार डाला। इस स्थिति में हम लोग भारतीय जनता महिला मोर्चा के निर्देश अनुसार हम लोग मिल के सब लोग पुतला दहन किए। ये पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। ये असंवेदनशील मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल
महिलाओं का हितैषी कहने वाला ऐसे भूपेश बघेल है जो दिनों दिन आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, बहनों के साथ अत्याचार, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहा है। ऐसा देश हो गया, ये महिला अत्याचारी भूपेश बघेल बन गए। मुझे तो लगता है कि ये महिलाओं के प्रति ये कभी गंभीर हुआ ना कभी गंभीर होगा, और आने वाला 23 में इनको सबक सिखाएंगे सब महिलाएं। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत उड़ूम केला के ग्रामीण अधिकार पट्टा के लिए दर दर भटक रहे हैं और इसी की गुहार लगाने कलेक्टर जन दर्शन पहुंचकर वन अधिकार पट्टा दिलाने की गुहार लगाई है। दरअसल मीनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत उड़ूम केला के ग्रामीणों को 2022 में वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन किया गया था। वहीं ऑनलाइन लिस्ट में नाम दर्ज होने के बावजूद इन्हें वह अधिकार पट्टा प्राप्त नहीं हुआ, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। ग्रामीण आए हुए थे मैनपाट से, एक ही परिवार के 13 सदस्य थे। उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी एक बार उनकी पट्टा का जैसा बता रहे हैं कि उनका नाम पहले आ गया था, तो एक बार उसको जांच करा के SLR को और AC ट्राइबल दोनों विभागों को बता दिया गया है। एक बार उसकी जांच करा के अगर उनको पात्रता बनती है और पहले अगर उनका नाम आ गया है तो उसमें दिया जाएगा, अगर उसमें नाम नहीं होगा तो फिर उनको नहीं दे पाएंगे। तो एक बार उसकी जाँच जो है हम भू राजस्व से, भू अभिलेख से और ट्राइबल विभाग दोनों से करा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले में बनाए गए 131 केंद्र। जिले में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब कुछ ही हफ्ते बाकी रह गई है, जिसे लेकर विभाग तैयारियों की पूर्ण कर ली है। इसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिले में इस बार 131 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 47,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिलासपुर जिले में हुई तेंदुए की मौत मामला, तेंदुए का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कानन जू प्रबंधक ने जारी कर दिया है। PM रिपोर्ट में एलर्जिक शॉक के चलते तेंदुए की मौत की पुष्टि की गई है। दरअसल 16 फरवरी की रात ग्राम बिनोरी में घायल हुए तेंदुए का रेस्क्यू कर कानन पेंडारी लाया गया था। इलाज के दौरान कानन के चिकित्सकों ने पाया कि उसे शरीर में कांटेदार फंसे हुए थे और कीड़े लग चुके थे, जिसका गहन उपचार कर वन्य प्राणी के चिकित्सकों ने घायल तेंदुए को भोजन पानी दिया। हाँ, 16 फरवरी को एक घटना हुई थी गांव बिनोरी के पास कि तो वहाँ से एक तेंदुआ रेस्क्यू करके लाया गया था। हाँ, ट्रीटमेंट किया गया, उसमें स्नेयर फंसा हुआ था क्लच वायर का, उसको काट के निकाल के उपचार किया गया। बहुत लंबा चौड़ा जख्म हुआ था और अंदर कीड़े लग चुके थे। वो सारी चीज़ों का उपचार हुआ, भोजन भी दिया गया, खाया, और डेली उसका उपचार होता रहा है हमारे चिकित्सक के माध्यम से। लेकिन 36 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर अपन ने जिला स्तरीय जो समिति गठित है डॉक्टरों की, उनके माध्यम से फिर PM किया गया। तो पता चला कि वो जो है एनाफाइलेटिक शॉक के वजह से उसकी मृत्यु हुई। थैंक यू। पोरसा थाना क्षेत्र के अटेर रोड पर मंगलवार की शाम 7:30 बजे के करीब एक गल्ला व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय 2 नाबालिग किशोर आए और उन्होंने दुकानदार को पकड़ लिया और दुकान का शटर भी बंद कर दिया। इसके बाद उसकी जेब से पैसे निकालने लगे और गल्ले में भी हाथ डाल दिया, लेकिन गल्ले और जेब में उन्हें पैसे नहीं मिले। इससे आक्रोशित दोनों ही नाबालिगों ने बुजुर्ग दुकानदार पर बांटों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। क्या नाम है आपका? राजू तोमर। कौन से गांव निवासी हो? और अटेर रोड पे रहते हैं पोरसा में। क्या घटना घटित हुई आज? अभी ये हमारे घर के सामने ये बाबा जी रहते हैं अकेले, तो कोई 2 लड़के आए हैं, कम उम्र के ही हैं, तो उनको शटर बंद करके उन पर पैसे से मांगने लगे और उनको मारा डंडों से और रुपए लूटने के चक्कर में उनको सब बहुत बुरी तरह से मारा। उनके बहुत कंडीशन खराब है और अभी हॉस्पिटल लेके आए यहाँ पर। और कितने रुपए छीन के भागे लड़के, कितने लूट के भागे? ये तो बता नहीं, उनको पूछेंगे। कम से कम 10,000 रुपये बता रहे हैं वो। क्या कंडीशन, क्या हालत है बाबा? बहुत ज़्यादा कंडीशन, को सर पूरा फाड़ दिया उनका। क्या नाम है बाबा का? श्रीनिवास गुप्ता जी।
आपके कहाँ कौन लगते क्या पड़ोसी कोई हैं? पड़ोसी हैं, सामने ही रहते हैं, घर के सामने। हमने लड़कों को देख लिया था घुसते हुए, तो हमने जाके बचाव किया। सब लोग आ गए थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। किस चीज़ से बाहर किया सर में क्या? तो बाट होते तोड़ने वाले, उससे और डंडों से। पंचूडल के बहुत प्रचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में नित नई बातें सामने आ रही हैं। हत्या से पहले मृतका के घर न केवल नॉनवेज पार्टी हुई, बल्कि शराब का भी इस्तेमाल हुआ। इस पार्टी को प्रेम कंवर की पूर्णता सहमति नजर आ रही है। इसे देखते हुए शराब के नशे में कोई विवाद होने पर बदमाशों द्वारा प्रेम कंवर को मौत के घाट उतारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विवाद क्या था, हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा, लेकिन मौका रिपोर्ट के अनुसार सूचना पर जब विजयपुर पुलिस पहुंची तो लाश के पास ही एक प्लेट और चूल्हे पर कढ़ाई में पका हुआ चिकन पाया गया। जगदलपुर में विगत वर्ष जुलाई माह में दरभंगा बिहार से भटक कर एक वृद्धा जगदलपुर पहुंची थी, जिससे बस्तर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष और कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देशन पर रेड क्रॉस आस्था निकुंज वृद्ध आश्रम में रखा गया था और उनके निर्देश पर वृद्धा के घर का तलाशी जारी थी। वृद्धा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और अपना नाम पता नहीं बता पा रही थी। बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर वृद्धा की देखभाल के साथ ही उसके घर की तलाश भी लगातार जारी है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे आपके साथ अगले बुलेटिन में। अशोक गहलोत के 1 साल